नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे रेकी के ऊपर। जब आप रेकी करते हैं तो शरीर में किस किस तरह के बदलाव होते हैं और जो चीज़ें होती हैं तो उससे आपको कैसे पता चलता है कि रेकी वाकई प्रॉपर आपके लिए काम कर रही है। बहुत सारी शरीर में ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जिसको देख के लोग सोचने लग जाते हैं ये क्यों हो रहा है। रेकी इस चैनल के ऊपर एक लेवल करने के लिए फ्री में बताया हुआ है, तो उसको वीडियो को देख के आप करेंगे। किसी टीचर से जाके अट्यूनमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है कि किसी को आप 10-20 हज़ार देंगे, वो आपको अट्यूनमेंट देंगे तब जाके हो पाएगा, शक्तिपात देंगे तब हो पाएगा। असल में ये शक्तिपात नहीं होता। शक्तिपात एक बहुत आध्यात्मिक ऊंचे लेवल की बात होती है। ये बस बिजनेसमैन लोग हैं तो उन्होंने बड़े बड़े शब्दों को इसमें जोड़ के रख दिया। शक्तिपात एक बहुत ऊंचे लेवल की चीज़ होती है। ये एक तरह की वाइब्रेशन होती है, ऊर्जा के साथ जुड़ जाना, उस महा ऊर्जा के साथ जिसको हम कहते हैं रेकी, उसके साथ एक हो जाना। शक्तिपात किसी और हाई लेवल की चीज़ होती है जो बहुत अध्यात्म में गहरे गए हुए लोग कर पाते हैं। तो एक तरह से ये अट्यूनमेंट है, यानी कि ऊर्जा के साथ एक हो जाना, रेकी ऊर्जा के साथ। तो उसका एक लेवल यहाँ पे फ्री में बताया हुआ है। आप प्लेलिस्ट देखेंगे, वैसे भी आप इस चैनल को देखेंगे तो आपको मिल जाएगी वीडियो, या आप YouTube के ऊपर रेकी कैसे सीखें मनीष शर्मा लिख के आप सर्च करेंगे तब भी आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें बिना किसी रेकी अट्यूनमेंट के, बिना टीचर के, गुरु के आप वीडियो देख के सीख लेंगे। अपनी हर प्रकार की शारीरिक बीमारियां, मानसिक बीमारियां, ओवर थिंकिंग, पैसे की समस्या और जितने भी प्रकार की समस्याएं होती हैं और आध्यात्मिक प्रगति, सब कुछ केवल एक ही इस महाशक्ति, इसको रेकी कहते हैं, इसी से प्राप्त हो जाती हैं। तो रेकी जब कोई करता है शुरुआत में, उसको क्या क्या चीज़ें होती हैं कि उसको घबराना नहीं चाहिए। बहुत लोग डर जाते हैं, घबराते हैं, मैसेज करते हैं ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो क्या ये रेकी से हो रहा है। अभी कल किसी का मैसेज आया कि वैसे तो मैं नॉर्मल ठीक रहता हूँ, लेकिन जिस दिन से आपकी वीडियो देख के मैंने रेकी करनी शुरू की है, जब भी रेकी करता हूँ मेरे सर में दर्द होने लग जाता है। कारण ये है कि आपके सर में थर्ड आई में कोई ना कोई ब्लॉकेज है, नेगेटिव ऊर्जा है, तो वहां से ऊर्जा प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पा रही। जब ऊर्जा आ रही है तो वहां पे ब्लॉकेज है, तो जो प्राण ऊर्जा है वो उसको ब्लॉकेज को धक्का मार के बाहर निकाल रही है, इसलिए आपको दर्द हो रहा है। ये कुछ ही दिन में पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा और जो ब्लॉकेज है वो निकलेगी, तो आप पहले से कई गुना अच्छा फील करेंगे, हल्का फील करेंगे। इसके अलावा शरीर से गर्मी निकलती है, ठंडक निकलती है, वाइब्रेशन होती है। बॉडी के बाहर नहीं, अंदर की बात कर रहा हूं। अंदर जैसे जनरेटर किसी ने लगा रखा हो, वाइब्रेटर, अंदर कंपन होता है पूरा और बड़ा आनंद आता है, बड़ी शांति महसूस होती है। तब पता चलता है कि हम भी भगवान से जुड़ पाए हैं। आपको एहसास होता है उस चीज़ का, पूरी बॉडी अंदर से वाइब्रेट करने लग जाती है। रेकी करनी कैसे होती है? बिल्कुल सिंपल चीज़ होता है। इस तरह से आप बैठ जाएं, जितनी भी आपसे बैठा जाए, हाथ ऊपर करके मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूँ, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूँ। करने से पहले भगवान को प्रार्थना जरूर करते हैं, प्रभु मेरी सहायता करें। अपने गुरु इष्ट से, कुल देवी देवता से अपने पास जोत और धूप जला लें, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। जोत, धूप, कपूर, गूगल, ये सब चीज़ें अगर साथ में जलाएंगे तो आप पाएंगे बॉडी बड़ी तेज़ी से तंदुरुस्त होनी शुरू हो गई, बड़ी तेज़ी से आप हल्के होने शुरू हो गए, पूरी बॉडी में बड़ी मीठी वाइब्रेशन आ रही है। तो ये चीज़ें हमेशा हेल्पफुल होंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जलाना ही जलाना है। कभी नहीं भी जलाया तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास दोपहर में 15 मिनट है रेकी करने के लिए, बिना जलाए भी आप करो, एनर्जी आएगी और बॉडी हील होगी ही होगी। दूसरा, वाइब्रेशन के साथ में हाथों पैरों से कंपन निकलने लगते हैं। कुछ दिन के अभ्यास के बाद पूरे बॉडी से, रोम छिद्रों से एकदम गर्म गर्म हवा निकलने लग जाती है। बड़ी शांति, बड़ी मस्ती महसूस होती है, बड़ा आनंद आता है और शरीर में ऊर्जा ऐसे भरने लगती है जिसका कोई मुकाबला ही नहीं। जैसे कोई 15 साल के नौजवान छलांग लगाते हैं, उस तरह से ऊर्जा भर जाती है शरीर में। ये रेकी ऊर्जा के प्रभाव से होता है, क्योंकि नई ऊर्जा आ रही है। आपने आवाहन किया, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूँ, रेकी का आवाहन कर रहा हूँ, तो नई प्राण ऊर्जा आई और आपका शरीर भर गया पूरा। पुरानी जो ब्लॉक्ड ऊर्जा थी, उसमें नकारात्मक विचारों की ऊर्जा थी, ग्रहों की ऊर्जा थी,
जो आपके गलत ग्रह थे, पूर्वजों की नेगेटिव ऊर्जा थी, जितने भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा थी वो हटने लग गई आपकी बॉडी से। नई ऊर्जा आई तो शरीर तंदुरुस्त हो जाता है। कुछ लोगों को भूत प्रेत इत्यादि इस तरह की चीजें होती हैं, तो जैसे ही वो रेकी का आवाहन करते हैं, थोड़ी ही देर में पूरी बॉडी उनकी एकदम तेजी से कंपित होने लगती है, एकदम तेजी से। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ऊपर से परमात्मा की ऊर्जा आ रही है और शरीर में कोई गलत ऊर्जा मौजूद है। तो जैसे ही परमात्मा की स्वच्छ ऊर्जा आती है, उस गलत ऊर्जा को अग्नि लगनी शुरू हो जाती है, वो जलती है, तो वो बॉडी में कंपित होकर निकलने का मार्ग ढूंढती है कि आपकी बॉडी को छोड़ के वो भाग जाए, क्योंकि आप परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ गए हैं। तो ये सारे पॉजिटिव साइन होते हैं। कुछ लोगों को सर्दी के दिनों में भी, आप दिसंबर जनवरी में भी कर रहे हैं रेकी का आवाहन, पूरी बॉडी से पसीना आ जाता है। कुछ लोगों को जिनके रोम छिद्र ब्लॉक होते हैं, बॉडी के रोम छिद्र ब्लॉक है या कोई सूक्ष्म ब्लॉकेज है, तो स्वच्छ ऊर्जा आने के जब तीव्र प्रवाह होता है तो वो सारे रोम छिद्र खुलते हैं पूरी बॉडी के, और भयंकर सर्दी में पूरी बॉडी पसीने से लथपथ हो जाती है। ये सुपर पॉजिटिव साइन होते हैं कि आपके शरीर में मौजूद ब्लॉकेज निकल गई है। तो रेकी करने का तरीका क्या है? पहला तो हो गया, आप रेकी का आवाहन कर रहे हैं, खुद को हील कैसे करना है, ये खुद को हील करने का ही तरीका है। जब आप रेकी का आवाहन कर रहे हैं तो साथ में आप बोल भी सकते हैं, हे प्रभु मेरा रोआ रोआ हील हो गया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, मेरा रोम रोम हील हो रहा है, मैं रेकी शक्ति का आवाहन कर रहा हूँ, मैं रेकी शक्ति का आवाहन कर रहा हूँ, मेरा रोम रोम हील हो गया, मेरा रोम रोम हील हो रहा है। और इसका आभास आपको 5 से 10 मिनट में होना शुरू हो जाता है। रेकी की खासियत ये है, आज तक तो यही बोलते रहे कि बिना शक्तिपात के, बिना टीचर के, बिना गुरु के आप रेकी ले नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे पहली बार परमात्मा की वो कृपा हुई कि उसने मेरे शरीर का सदुपयोग किया, और वो नई चीज उसने दी जो आज तक दुनिया की मान्यता ये थी कि बिना गुरु के हो ही नहीं सकता। जब तक गुरु आपके सर पे हाथ नहीं रखेगा आपको रेकी मिल नहीं सकती, बॉडी आपकी तंदुरुस्त हो नहीं सकती। तो वो सारी पुरानी मान्यताएं ध्वस्त हो गई। पहले तो लोग मजाक उड़ाते थे, जो पुराने टीचर थे या रेकी वाले थे, वो यहाँ पे दांत निकाल के जाते थे मेरे चैनल पे दूसरे के ऊपर, अरे ऐसे नहीं होता, हम वर्षों से कर रहे हैं, जब तक उसको ट्यून नहीं करेंगे एनर्जी नहीं आएगी, नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे वहाँ पे हजारों लाखों लोगों के अनुभव आने लगे तो वो सब दौड़ गए कि वाकई ये तो कुछ हो गया, तो उनकी मान्यता का विपरीत हो गया और लोगों की वो बीमारियां ठीक हो गई जो कहीं इलाज नहीं होता। रेकी से मैंने ऐसा देखा है, एक बार नहीं सैकड़ों बार, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया होता है कि ये व्यक्ति मर जाएगा, वो भी जिंदा हो जाता है। रेकी के मैंने चमत्कार देखे हैं, एक नहीं बड़े बड़े चमत्कार मैंने देखे हैं रेकी के। आप इसको करें, आपको शारीरिक बीमारी है, मानसिक है, आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त करनी है, आप बार बार असफल होते हैं, फेल होते हैं, सफलता नहीं मिल पाती, कैसी भी कुछ भी समस्या है वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगी, क्योंकि मूल रूप से 7 चक्रों में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। उस ब्लॉकेज के कारण आप जो करते हैं उसी पैटर्न में आपकी ऊर्जा घूमती रहती है। आपने एक बार काम किया, फेल हो गए, आपका एक पैटर्न बन गया वहाँ पे, दूसरी बार करेंगे तो पिछला डर भी साथ होता है, पिछली बार फेल हो गया था, वो डर फेलियर की ओर आपको धक्का देता है, तो दूसरी बार आप करते हैं, 50% चांस तो वैसे ही बने होते हैं, पिछले अनुभव के कारण फेल हो जाएंगे, और थोड़ी सी आपकी ढील रह गई तो फेल हो गए, तीसरी बार वो और मुश्किल हो जाता है। तो एक ही ऊर्जा का पैटर्न घूमता रहता है। तो जब स्वच्छ ऊर्जा का आप आवाहन करते हैं, वो पुराने ब्लॉक्ड पैटर्न सब रिलीज हो जाते हैं, सब निकल जाते हैं, आप एकदम प्योरीफाई, परफेक्ट, तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो इसको निरंतर करें जितना आपके पास समय हो। आप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते कभी भी रेकी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेडीज पूछती हैं जब 3 दिन अशुद्ध अवस्था में हो तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जितना आप करेंगे उतनी जल्दी शरीर में ऊर्जा भरेगी। रेकी का अर्थ है प्राण ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा जो कण कण में व्यापत है, जो जीवन का संचार करती है, वो शक्ति जो आप शुद्ध हो अशुद्ध हो, रेकी तो शरीर में आ रही है, लेकिन यदि शुद्ध होकर करेंगे तो और तीव्रता से आती है, क्योंकि साथ में
देवी देवता आपको शुद्ध अवस्था में देख के हेल्प करते हैं, तो ऊर्जा और तेजी से होगी। उसके लिए दूसरी वीडियो देख के और डिटेल से समझ सकते हैं। पहले 21 दिन जब करना है तो पैरों को अलग अलग रखना है, पैर के ऊपर पैर, टांग के ऊपर टांग नहीं रखनी है। जैसे कुर्सी सोफे पे बैठते हैं वैसे बैठ के आपको करना है। दोनों पैरों को अलग अलग रख के आपने रेकी का आवाहन करना है। आप तुरंत पाते हैं 5 से 10 मिनट में बॉडी में वाइब्रेशन होने लग गई, कंपन होने लग गए। कुछ लोगों को रेकी करते हुए चक्कर भी आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड आई ब्लॉकेज होती है तो उनको चक्कर आते हैं। तो ये सब पॉजिटिव साइन है, अच्छे साइन है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। आप निरंतर करते रहें। वीडियो को अपने मित्रों रिश्तेदारों तक शेयर करें, दूसरों को भी रेकी मेडिटेशन में जोड़ें। ये हीलिंग एनर्जी है, मेडिटेशन है, भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का सरल और सीधा मार्ग है। धन्यवाद, नमस्कार।